आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 8 विषय समाज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेट पेपर पढ़ने जा रहे हैं, सेट पेपर सी। तो आप सभी इस प्रश्न पत्र के हर एक प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक स्कोर कर सके। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? कौन से नाम से? फैक्टर के नाम से। दूसरा प्रश्न है सतनामी आंदोलन किसने चलाया? तो सतनामी आंदोलन चलाया था घासीदास ने। ठीक है। तीसरा प्रश्न है भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। भारत में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो शीत ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द किस वैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा। पांचवा प्रश्न है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम का निर्माण हुआ कब हुआ? सन 1989 में। ठीक है। तो इस तरह से हमने सही विकल्प कंप्लीट किए। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से इनको कंप्लीट करें। अगला हमारा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है। छठा प्रश्न कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक डेडेस को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैकाले को माना जाता है। मैकाले। ठीक है। सातवां प्रश्न स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक डेडेस ने प्रकाशित की। किसने प्रकाशित की है? ताराबाई। इसका आएगा आपका ताराबाई शिंदे। ठीक है। ताराबाई शिंदे आएगा। आठवां प्रश्न भारत के डेडेस भाग में बांस प्रचुर मात्रा में मिलता है। उत्तरी पूर्व में। कौन सी? उत्तरी पूर्व। उत्तरी पूर्व में मिलता है। नवा प्रश्न है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद डेडेस के तहत वर्णित है। 51A के। ठीक। 10वां प्रश्न है भारतीय कानून धर्म जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई डेडेस नहीं करता। क्या नहीं करता है? भेदभाव। इसमें आएगा भेदभाव। ठीक है। तो हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट किए। स्क्रीनशॉट ला आप इन प्रश्नों का और इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है कि किस पुर्तगाली यात्रा द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था? 12वां प्रश्न है अंग्रेजों का सांस्कृतिक कमीशन क्या था? मिशन क्या था? भूमि का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है? लिखिए। सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? 15वां प्रश्न है जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु द्वारा क्या कदम उठाए गए? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं? ठीक है। तो आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले। ये आपके 2-2 नंबर वाले प्रश्न थे। अब आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे कि बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था? प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? कृषि तंत्र क्या है? इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं सक्रिया ये क्या क्या है? आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसके बाद में 22वां प्रश्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी को जीवन का अधिकार मानने का क्या आशय है? ठीक है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न थे। अब आपके 5 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे?
1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। ठीक है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 26 प्रश्न रहेंगे। देखिए, आपको इन सेट पेपरों की सहायता से ये भी आपको पता चल जाएगा कि आपका वार्षिक परीक्षा में पेपर कैसा आएगा, कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ये प्रश्न पत्र ही आपको हो वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप सभी अच्छे से इनको कंप्लीट करें और किसी भी डाउट हो किसी भी विषय में आपको, तो आप बिन झिझक उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट सेट पेपर के साथ।